मुकेश अंबानी की कमाई को दो तरह से देखा जाता है। उनकी सैलरी और उनकी कुल संपत्ति में होने वाला बदलाव। सैलरी। मुकेश अंबानी ने पिछले कई सालों से रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई सैलरी नहीं ली है। कोविड 19 महामारी के समय से ही उन्होंने अपनी 15 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी छोड़ दी थी। दैनिक कमाई उनकी कमाई मुख्य रूप से उनके पास मौजूद रिलायंस के शेयरों की वैल्यू बढ़ने से होती है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 95.1 बिलियन डॉलर, करीब 7.9 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में हुई बढ़ोतरी को देखा जाए तो उनकी अनुमानित कमाई सैकड़ों करोड़ रुपए प्रतिदिन बैठती है। हालांकि यह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 2025 से 26 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये 10 बिलियन डॉलर, करीब 95,610 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। उन्हें बिजनेस में लॉस, घाटा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उनकी कुछ खास रणनीतियां उन्हें बड़े नुकसान से बचाती हैं। एक, पोर्टफोलियो का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अंबानी का बिजनेस सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है। अगर कभी तेल, O2C के धंधे में वैश्विक कारणों से मंदी आती है तो जियो, टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल उस घाटे की भरपाई कर देते हैं। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। दो, भविष्य की तकनीक पर दांव, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। वे हमेशा आने वाले समय की मांग को पहले ही भांप लेते हैं। पहले टेक्सटाइल, फिर पेट्रोलियम, फिर टेलीकॉम, GIO, और अब वे ग्रीन एनर्जी और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, में भारी निवेश कर रहे हैं। 2026 में वे गुजरात में एक विशाल डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारी निवेश और स्केल। वे किसी भी बिजनेस को बहुत बड़े स्तर पर शुरू करते हैं। जब काम बड़े पैमाने पर होता है तो लागत कम हो जाती है और प्रतिद्वंदियों, कॉम्पिटिटर्स के लिए टिक पाना मुश्किल हो जाता है। कर्ज मुक्त होने की रणनीति। अंबानी ने रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाने पर हमेशा जोर दिया है। जब कंपनी पर भारी कर्ज नहीं होता तो मार्केट के बुरे दौर में भी वह सुरक्षित रहती है। एक खास बात, रिलायंस रिटेल और जियो जैसे कंज्यूमर बिजनेस सीधे आम जनता से जुड़े हैं, जिससे कंपनी के पास हर दिन भारी मात्रा में कैश फ्लो आता रहता है। मुकेश अंबानी का बिजनेस साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है। इनका बिजनेस टेल से लेकर डिजिटल सेवाओं तक फैला हुआ है। यहाँ उनके बिजनेस की पूरी जानकारी दी गई है। एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स, ये रिलायंस का सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा कमाई वाला हिस्सा है। जामनगर रिफाइनरी, गुजरात में स्थित यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस प्लास्टिक, पॉलिएस्टर और फाइबर बनाने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है। रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज, 2016 में लॉन्च होने के बाद जियो ने भारत में इंटरनेट की दुनिया बदल दी। टेलीकॉम, जियो भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो पे जैसे ऐप्स के जरिए यह हर घर तक पहुंच चुका है। 5G नेटवर्क, कंपनी अब पूरे देश में सबसे तेज 5G रोल आउट पर ध्यान दे रही है। तीन, रिलायंस रिटेल, ये भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है जिसके देश भर में 18,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। ग्रोसरी, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस स्मार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल। फैशन, रिलायंस ट्रेंड्स और एजियो, ऑनलाइन शॉपिंग। लग्जरी ब्रांड्स, दुनिया के बड़े ब्रांड्स जैसे अरमानी और बर्बरी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। न्यू एनर्जी, भविष्य का विजन। मुकेश अंबानी अब ग्रीन एनर्जी पर भारी निवेश कर रहे हैं। वे जामनगर में एक विशाल गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसका लक्ष्य सोलर पैनल, हाइड्रोजन एनर्जी और बड़ी बैटरी बनाना है ताकि 2035 तक रिलायंस को नेट कार्बन जीरो बनाया जा सके। मीडिया और एंटरटेनमेंट नेटवर्क 18 के जरिए इनका मीडिया में बड़ा दबदबा है। इसमें न्यूज 18, कलर्स टीवी और वॉयकॉम 18 जैसे बड़े नाम शामिल हैं। स्पोर्ट्स, IPL की मशहूर टीम मुंबई इंडियंस के मालिक भी अंबानी ही हैं। मुख्य उपलब्धियां, मार्केट कैप, रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हाल ही में उन्होंने फाइनेंस के क्षेत्र में कदम रखते हुए इस नई कंपनी की शुरुआत की है। मुकेश अंबानी के विशाल बिजनेस साम्राज्य में उनकी दोनों बहुओं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट की भूमिका सीधे तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुख्य व्यापारिक फैसलों से ज्यादा उनके पारिवारिक फाउंडेशन और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। यहां उनके रोल का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। श्लोका मेहता आकाश अंबानी की पत्नी। श्लोका मेहता रिलायंस के कोर बिजनेस जैसे जियो या रिटेल के बोर्ड का हिस्सा नहीं है,
लेकिन वे सामाजिक और परोपकारी क्षेत्र में सक्रिय हैं। रिलायंस फाउंडेशन, श्लोका, रिलायंस फाउंडेशन के कई प्रोजेक्ट्स में अपनी सास नीता अंबानी के साथ मिलकर काम करती हैं। उन्होंने नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहस्थापना की है, जो स्वयं सेवकों को गैर सरकारी संगठनों से जोड़ने का काम करता है। पारिवारिक व्यवसाय, रिलायंस से जुड़ने से पहले वे अपने पिता की कंपनी रोजी ब्लू फाउंडेशन में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट का रोल उनके अपने पारिवारिक बिजनेस और रिलायंस की नई पहल के साथ जुड़ता दिख रहा है। एनकोर हेल्थ केयर, राधिका मुख्य रूप से अपने पिता वीरेन मर्चेंट की कंपनी एनकोर हेल्थ केयर के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में काम करती हैं। वे इसके संचालन और मार्केटिंग में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वनतारा और पशु कल्याण, राधिका को अक्सर अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा, जामनगर में पशु संरक्षण केंद्र के कार्यक्रमों में देखा जाता है, जहां वे रिलायंस के इस सामाजिक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती हैं। सांस्कृतिक रोल, वे एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर हैं और रिलायंस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे में ब्रांड एम्बेसडर की तरह सक्रिय रहती हैं। बिजनेस और इनकम पर प्रभाव, मुकेश अंबानी की इनकम का मुख्य स्रोत रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर और लाभ है। वर्तमान में बिजनेस की कमान मुख्य रूप से मुकेश अंबानी और उनके 3 बच्चों ईशा, आकाश और अनंत के हाथों में है। विशेष नोट, हालांकि बहुएं सीधे तौर पर रिलायंस के बिजनेस ऑपरेशंस, ऑयल टू केमिकल्स या टेलीकॉम को लीड नहीं करती, लेकिन वे अंबानी परिवार की सॉफ्ट पावर और ब्रांड इमेज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो लंबे समय में बिजनेस की साख के लिए बहुत जरूरी होता है। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस साम्राज्य के उत्तराधिकार की योजना पहले ही स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अपने तीनों बच्चों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा इस तरह किया है। उत्तराधिकार का बंटवारा, आकाश अंबानी, इन्हें रिलायंस जियो की कमान सौंपी गई है। वे डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर को संभाल रहे हैं। ईशा अंबानी, इन्हें रिलायंस रिटेल का नेतृत्व दिया गया। हैवे रिटेल, फैशन और ई कॉमर्स बिजनेस देख रही हैं। अनंत अंबानी, इन्हें रिलायंस न्यू एनर्जी का जिम्मा दिया गया है। वे रिलायंस के ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुख्य बिंदु, ट्रस्ट और होल्डिंग, अंबानी परिवार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में है। एक फैमिली काउंसिल और ट्रस्ट के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में परिवार के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो। बोर्ड में भागीदारी, तीनों बच्चों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। समान भागीदारी, मुकेश अंबानी ने स्पष्ट किया है कि तीनों बच्चों की भूमिका और जिम्मेदारी उनके अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व की होगी, जिससे रिलायंस के भविष्य को स्थिरता मिले। सरल शब्दों में कहें तो संपत्ति किसी एक बेटे को जाने के बजाय तीनों बच्चों के बीच उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार बांट दी गई है।